कि पाकर प्रमाण प्रत्येक भाग और खुदा टीला धीरे धीरे। मिट्टी को हटाया, देखा संत पद्मासन पर बैठे हैं। घास जंघाओं को फाड़ करके पार निकल चुकी थी, आंखों से खून बह रहा था, चींटियां नाक से घुस रही थी, कान से बाहर निकल रही थी, शरीर सूख करके हड्डियों का शेष बंद रह गया था। लेकिन संत का मन रूपी भ्रमर भगवान के कमल रूपी चरणों में लिप्त था। समझ गए महाराज ये पाप मेरे ही किसी साथी का है। कहा जिस किसी ने ये पाप किया है वो स्वयं अपने पाप को स्वीकार करे। हो सकता है कि हम उसे प्राण दंड न दें, और अगर अपने पाप को स्वीकार न किया तो एक एक करके मैं सभी सैनिकों का वध करूंगा, अयोध्या वापस नहीं ले जाऊंगा। सभी सैनिक गर्दन झुका गए हैं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। महाराज कहने लगे हैं कि पापियों, एक तो पाप किया, ऊपर से छुपाने की कोशिश, तलवार लेकर के सैनिक के ऊपर प्रहार करना चाहा। सुकन्या सोचने लगी हैं कि एक पाप तो हमसे धोखे से हुआ, अगर मैंने अपने पाप को स्वीकार न किया तो निर्दोष 10,000 सैनिक मारे जाएंगे और ये पाप भी हमारे ही ऊपर आएगा। इसलिए अब पाप को स्वीकार कर लेना ही उत्तम होगा। सुकन्या ने पिता के हाथ में पकड़ लिया, कहा पिताश्री सैनिकों का वध मत करो, ये निर्दोष है, वध करना है तो आप हमारा, क्षमा करना है तो आप हमें करो। रो करके कन्या बोली है, ये पातक हमने जोड़े हैं, अरे कुछ की चोट चला करके साधु के नैना चला करके साधु के नैना फोड़े हैं। अनजाने में बस भूल भई
सैनिकों का कोई दोष नहीं है, सैनिक तो निर्दोष ही। महाराज के हाथ से पृथ्वी पर तलवार गिर गई। केवल मुंह से इतना ही निकला है कि बेटी तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। पुत्री, हमारे समाज में बेटियों को मारने की, वध करने की इजाजत नहीं है, अन्यथा हम तुम्हारा वध कर देते। लेकिन तुमने जो पाप किया है वो पाप भी क्षमा के योग्य नहीं। तुमने एक संत के जीवन को अंधकार में धकेल दिया है। अब बेटी, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित एक ही है कि इसी अंधे के साथ में अपना जीवन यापन करना। आज महाराज 12 वर्ष की बेटी को सजा सुना रहे हैं और कह रहे हैं, ओ लड़की तूने अपने हाथन पैर में हनी कुल्हाड़ी, यही दमाद हमारो है और तू जाकी घरवाली, यही दमाद हमारो है और तू जाकी घरवाली। कह रहे हैं महाराज, उंगली पकड़ के अंधे की घर घर की भीख मंगाइए, उंगली पकड़ के अंधे की घर घर की भीख मंगाइए, खुद खाइए और इसे खिलाइए, जाको मत भूलिए, खुद खाइए और जाके खिलाइए, जाको मत भूलिए। त्याग करे तो त्याग समझना, क्षमा करे बलिहारी, त्याग करे तो त्याग समझना, क्षमा करे बलिहारी। तन मन से तू सेवा कर, हम कर रहे घर की प्यारी, तन मन से तू सेवा कर, हम कर रहे घर की प्यारी। कहा तुम्हारे लिए यही पापों का प्रायश्चित है। आज के बाद में अंधे के साथ में अपना जीवन यापन करो, गांव-गांव जाकर के भिक्षा मांगना, भिक्षा में जो मिले खुद खाना, संत को खिलाओ। संत की समाधि खुले, ये तुम्हें क्षमा कर दे तो संत की महानता समझ लेना, त्याग दे संत का न्याय समझ लेना। लेकिन सुख में दुख में संत का साथ देना, किसी भी हाल में संत के दामन को मत छोड़ देना। सुकन्या ने कहा, पिताश्री पाप हमने किया है, सजा भी हम ही मांगेंगे, लेकिन आप जब अयोध्या लौट के जाओगे, मैया अयोध्या के राजमहल के दरवाजे पर आपसे प्रश्न करेंगी मेरी बेटी कहाँ है, तो आप मैया को क्या जवाब देंगे? कहीं ऐसा न हो कि माँ रो रो करके पागल हो जाए। पिताश्री मैया को समझाते रहना, कहीं बेटी को भी भूल मत जाना। कभी कभी बेटी को याद करना, अयोध्या से पिताश्री हमसे भी मिलने आते रहना। सुकन्या कहती है, मेरी मैया से नमस्ते कहियो,
पता नहीं अयोध्या का दर्शन अब होगा या नहीं होगा। मेरे वियोग में मैया को मत रोने देना। विधाता ने शायद किस्मत में ये ठोकरें लिख दी हैं, बाबुल जीवन ऐसे ही व्यापक। चलते समय बेटी ने पिता से कहा, किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे, शोक सिंधु में नैया डूबे अब ना लगे किनारे। पिता से कह रही थी, मेरी मैया से जाए पिताजी मेरी नमस्ते कहियो, मेरे दुख में मैया रोब तुम बापों धीर बधाइयो, मेरे गम में मैया रोब तुम बापों धीर बधाइयो। इतना कहने के उपरांत महाराज के घोड़े की लगाम को छोड़ दिया। कहा, पिताश्री आप अयोध्या की ओर प्रस्थान करें, कहीं ऐसा न हो कि हमारा प्रेम आपको रुकने के लिए विवश कर। महाराज अयोध्या धाम की ओर प्रस्थान कर गए। बेटी ने चारों तरफ देखा, जब कोई नजर नहीं आया है, संत के पैरों के पास में बैठ गई, क्षमा यात्रा मान रही है। ऋषवर हो सके तो हमें क्षमा कर देना। पाप मैंने जान के नहीं किया है, लेकिन पाप तो मैंने ही किया है।